जय हिंद भाइयों। तो कैसे हैं आप सब लोग भाई। आज मैं आपके सामने आया हूँ एसएससी जीडी 2026 की स्ट्रेटजी के लिए भाई, किस तरीके से क्या करना है और कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो भाई, जैसा ही आप लोगों को पता है कि अब अक्टूबर तो आपके सामने जा ही चुका है, नवंबर आने वाला है। तो नवंबर में ही इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। और जैसा ये भाई, आपसे हमसे ज़्यादा आपको ही पता होगा कि इस बार जीडी की वैकेंसी खास होने वाली हैं। खास का मतलब यह है कि लगभग 50 से 60 हज़ार के बीच इस बार पोस्ट आएंगी भाई। और भाई, जैसा कि हमें पता चला है, एक भाई हमारा एसएसएफ में इस बार भर्ती हुआ था, तो वो बता रहा है भाई इस बार जो है एसएसएफ की कुछ नई, मतलब नई इंडस्ट्रियल एरिया में उनको भी लगाया जाएगा। तो भाई इस बार लगभग एसएसएफ की 400 450 के आसपास पोस्ट आएंगी। तो भाई इस बार एसएसएफ की वैकेंसी भी काफ़ी, जिस भाई को भी एसएसएफ अच्छी लगती है तो भाई उसके लिए बहुत अच्छा चांस है इस बार। और दूसरी बात मैं बताऊं भाई, देखो, पिछली बार तो किसी वजह से मैं पेपर नहीं दे पाया था, पर उससे पिछली बार मैं फाइनल में आउट हुआ हूँ, और उससे पिछली बार 2 बार पर। भाई इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आउट होना एक अपने आप को ही पता है भाई, जो फाइनल मेरिट से आउट होता है उसको ही उसका दर्द वही समझ सकता है जो फाइनल में आउट हुआ हो। तो और भाई, दूसरी बात यह है कि जैसे कि अब एसएससी जीडी में चार, आपको पता है, चार विषय आते हैं। एक हिंदी और रीजनिंग, मैथ और जीएस। तो भाई तीन सेक्शन इसमें ऐसे हैं, मैथ, हिंदी और रीजनिंग। इनमें भाई आपको 55 प्लस क्वेश्चन करने ही होंगे। अगर आप इनमें 55 प्लस से नीचे जा रहे हैं तो भाई बहुत नीचे चले जाएंगे। और भाई जीएस का तो ऐसा है भाई, देखो, अगर आपकी पढ़ी हुई लिखी आ गई तो आप आराम से 70 प्लस क्रॉस कर जाओगे, और नहीं आई तो आप 65 66 पे ही घूम के रह जाओगे। और भाई इस बार 65 66 का स्कोर भी बहुत होगा, क्योंकि आप जो हाल में वैकेंसी चल रही है आप उसको देख रहे हैं भाई, वो 125 से 130 के बीच में एससी फाइनल हो जाएगी, और ओबीसी 130 से 132, और जनरल 132 33 के आसपास वो फाइनल हो जाएगी। तो आप ये समझ के चलिए, इस कट ऑफ का अगर टारगेट करके चलेंगे तो आपके लिए यही सही होगा। और भाई पढ़ने की बात मैं आपको बताऊं भाई, अब आप कम से कम 6 से 8 घंटे रेगुलर पढ़ना शुरू करो। और सबसे मेन बात है भाई, अगर रेगुलर आप 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। और भाई जीएस की देखो, जीएस आपको रेगुलर पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जीएस इसमें बहुत अंदर से भी पूछ लेता है। और इस बार तो एडिक्यूटी है भाई, पता नहीं कितने अंदर से क्या क्या पूछ ले। तो भाई आप जीएस भी बढ़िया कंप्लीट करके चलो। और हिंदी के 4 5 चैप्टर, जैसे कि वर्णमाला हो गई, और संधि, समास, सर्वनाम, 3 4 चैप्टर, विशेषण, आप इनको भी कवर करके चलना, क्योंकि कुछ नहीं पता भाई, इस बार एडिक्यूटी 2 4 चैप्टर एक्स्ट्रा रख दे। तो भाई आप इनको भी कवर करके चलना है। और मैथ की बात में करो भाई, मैथ आप जितनी प्रैक्टिस, अगर आपका सिलेबस एक बार मैथ में कंप्लीट हो गया तो भैया आप उसकी रेगुलर 2 से 2.5 घंटे प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज़ है भाई, आप मान लिया उसमें तो आपके दिमाग का ही खेल है। अगर आपका दिमाग वहाँ सही चल गया तो आप 20 में से 20 आराम से कर जाओगे, और नहीं चला तो भाई आप 10 से 12 पे सिमट कर रह जाओगे, और वही सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। तो भाई आपके, मैंने पहले ही बता दिया है कि तीन, जैसे कि रीजनिंग, हिंदी और मैथ, भाई आपको 55 प्लस इसमें रखने ही रखने हैं। और 55 प्लस कैसे होंगे मैं आपको बताता हूँ भाई। जिसकी रीजनिंग एकदम कंप्लीट हो चुकी है उसको तो आप प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस सेट लगाइए रीजनिंग के, 20 20 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट लगाइए। और जिसके भी चैप्टर वाइज कंप्लीट नहीं है भाई, उसको जल्दी से जल्द कंप्लीट करके आप उसकी प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, और प्रैक्टिस से ही आपकी रीजनिंग बढ़िया हो जाएगी। और मैथ का भी यही है भाई, जिसका मैथ कंप्लीट हो चुका है तो एक बार आप एक एक चैप्टर के, जैसे आपने संख्या पद्धति आज पढ़, मतलब आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो भाई उसको आपके ये मान के चलिए, पहले उसको चैप्टर वाइज कंप्लीट करिए। माने अब संख्या पद्धति करिए तो उसके संख्या पद्धति के 50 से 60 या 100 क्वेश्चन आप उसके लगाइए। जो चैप्टर आप कंप्लीट करते चले जाएँ उसके 100 से 150 क्वेश्चन आप रेगुलर लगाते चले जाइए। और फिर जब आपका ये सब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए। और आप ऐसे देखेंगे कि आप आराम से, जो आप आज 10 12 कर रहे हैं, परीक्षा से पहले पहले आज 18 19 20 पर आप आराम से पहुंच जाएंगे। और हिंदी, हिंदी भी भाई रेगुलर देखो, कुछ नए पर्यायवाची शब्द दे देते हैं, तो भाई नए पर्यायवाची शब्द को भी कंप्लीट करने चलना। पर्यायवाची हो, तत्सम तत्व, कुछ शब्द ऐसे हैं, आप देख रहे हैं रोजगार विद अंकित टेस्ट जो लगा आ रहे हैं, इसमें इसमें 3 से 4 ये इस तरीके के वो रखना है पर्यायवाची, जिससे मतलब हमें भी दिक्कत आ रही है। तो भाई नए भी, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, अगर उसका टेस्ट आप लगा रहे हैं इनका,
तो उसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो उनको लिख के चलिए, क्योंकि आप उनको लिख के चलेंगे, अगर आप उनको कभी से कवर करके चल रहे हैं तो आप आगे से उसमें अपना सुधार लाएंगे और आप 20 में से 20 आराम से हिंदी में कर जाएंगे। भाई जीएस की ऐसी बात बताऊँ मैं, जीएस तो भाई देखो, अगर आपके अपने नोट्स हैं बने हुए तो आप कुछ मत पढ़िए, बस उनको ही रिवाइज करिए बार बार, चाहे आपको 15 से परीक्षा से पहले 15 से 20 बार उनको रिवाइज करना पड़े। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ऑटोमेटिक ही जीएस में भाई 14 15 आराम से 16 तक भी आप आराम से पहुंच जाएंगे। और आपके 16 हुए तो आप 74 75 पहुँच गए और आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। और भाई ऐसे ही करंट भी, भाई इसमें करंट के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो करंट भी आप सुबह ही रेगुलर 1 2 क्लास लेके चले। और स्टैटिक जीके भी भाई इसमें मेन रोल रहता है, स्टैटिक जीके भी 4 5 क्वेश्चन आते हैं, तो स्टैटिक जीके भी आप रेगुलरली थोड़ी थोड़ी, ये नहीं कहता मैं आप कि एक दिन में जीएस पढ़ दो, वो स्टैटिक पढ़ दो, पर रोज़ थोड़ी थोड़ी, जैसे जैसे कि ये यूनेस्को धरोहर हुई, विश्व धरोहर हुई, इनको आप थोड़े थोड़े इनकी प्रैक्टिस करके चलिए। नृत्य हुए भाई, नृत्य भी हर, ये मान के चलिए नृत्य तो ये हर सेट में आपको, अगर जो एसएससी जीडी का आएगा 1 2 नृत्य आपको अवश्य मिलेगा। और ऐसे त्यौहार होए, मेले होए, ये 2 4 चैप्टर ऐसे हैं, दिवस पुस्तकें हुई, इनको आप कवर करके चलिए, क्योंकि इनमें से 1 1 2 2 क्वेश्चन आपको मिलता है। मोटे मोटे में अगर मैं आप मान दूँ तो 6 से 7 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के आते हैं। और भाई अपनी तैयारी ज़बरदस्त रखिए और बढ़िया रखिए। और भाई इस बार यही संकल्प रखिए कि इस बार एसएससी जीडी पार, यही मेरा है भाई, क्योंकि मेरी तो इस बार लास्ट वैकेंसी है भाई, तो मैं तो लास्ट समझ के तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि अब इसके आगे अभी जब इतनी बड़ी वैकेंसी में नंबर नहीं आएगा तो फिर आगे भी कोई तैयारी करने का फ़ायदा नहीं है। तो भाई मैं तो अपनी लास्ट समझ के तैयारी कर रहा हूँ, और आप भी मेरे साथ संकल्प ले लीजिए कि इस बार एसएससी जीडी पार।